आदरणीय मेरे प्रिय मित्रों और भक्तों, महाराजा दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगकर ले जाने के पश्चात का यह वृतांत है। दोस्तों, महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी सरयू नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ स्नान संध्या के पश्चात ऋषि ने उन्हें बला व अतिबला नामक विद्या सिखाते हुए बताया कि इनको जानने से तुम्हें कभी थकावट नहीं होगी, ना कभी ज्वर आदि का विकार होगा। तुमको सुप्त अवस्था में या असावधान अवस्था में भी राक्षस नहीं दबा सकेंगे। इस विद्या को जानने के पश्चात संपूर्ण पृथ्वी पर तुम्हारे बाहुबल की कोई समानता नहीं कर पाएगा। इस विद्या से तुम्हें भूख व प्यास भी व्याकुल नहीं कर पाएगी। राम और लक्ष्मण ने पूर्ण मनोयोग से इन विद्याओं को सीखा। वे लोग विश्राम करते हुए आगे बढ़ते गए और गंगा नदी के तट पर पहुँचे। सरयू और गंगा के संगम पर ऋषियों का आश्रय था। विश्वामित्र ने बताया कि यह आश्रम शिव जी का है। उन्होंने वहीं रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन नौका से नदी पार करके आगे बढ़े। लोग आगे उन्हें एक भयानक निर्जन वन दिखाई दिया। राम के पूछने पर विश्वामित्र ने बताया कि पहले यहाँ पूर्ण रूप से संपन्न और समृद्ध करूप व मलद नाम के दो देश थे। कुछ काल पूर्व यहाँ स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी आ गई। वह बहुत ही बलशालिनी है। उसके पति का नाम सुंद है। उसके इंद्र के समान पराक्रमी मारीच नामक पुत्र है। इन्होंने इन दोनों को जनशून्य कर दिया है। यहाँ से करीब आधा योजन पर उनका वास है। हमें उनके वन में प्रवेश करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि ने राम, लक्ष्मण व शिष्यों के साथ वन में प्रवेश किया तथा रास्ते का समय सुगमता से व्यतीत हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने ऋषि होने से पूर्व की कथा राम को सुनानी प्रारंभ कर दी। जब विश्वामित्र ने बताया कि जब मैं राजा था तब एक बार मैं देशाटन के लिए निकला। इस यात्रा के बीच मुझे पता चला कि मेरे यात्रा पथ से कुछ दूरी पर कोई तेजस्वी ऋषि रहते हैं, जिनके दर्शन करने व उपदेश सुनने दूर दूर से लोग आते हैं। उनका नाम वशिष्ठ है। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। महर्षि वशिष्ठ अत्यंत तेजस्वी व योग्य व्यक्ति हैं। जब मैं उनसे भेंट कर विदा होने लगा तो उन्होंने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और दूसरे दिन दोपहर में आने का आग्रह कहा। मैंने कहा, ऋषिवर, मेरे साथ सेना की टुकड़ी व अन्य सहयोगी जन भी हैं। इस पर उन्होंने सभी को आमंत्रित कर दिया। मुझे आश्रम की दशा का अनुमान करके इतने सारे व्यक्तियों के प्रबंध के लिए विषय में बहुत चिंता हुई। मैं उनके आग्रह को टाल नहीं पाया। दूसरे दिन सभी के साथ पहुंचने पर जिस राजसी तरीके से सभी का सत्कार किया गया, उसको देख मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने पाया कि वैसा भोजन तो मेरे शिविर में भी नहीं बनता, ना ही भोजन कराने को इतनी सुंदर व्यवस्था हो पाती थी। मैंने उनसे कहा कि मैं इस शुभ प्रसंग को से बहुत प्रभावित हूँ। आप प्रबंध करने वालों को बुलाएं, मैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। उन्होंने शवला कामधुक नामक व्यक्ति को बुलाया। मैंने उसे पुरस्कृत किया, परंतु ऐसे सुयोग्य प्रबंधक को अपने साथ व अपने राज्य में ले जाने का लोभ अपना नहीं संभाल सका। इस हेतु मैंने सर्वप्रथम ऋषि से प्रार्थना की, परंतु उनका सरल और
स्पष्ट उत्तर था कि यदि वह तैयार हैं तब आप ले जा सकते हैं। मेरे प्रलोभित करने व भय दिखाने पर भी शबला कामधेनु मेरे साथ चलने को तैयार ना हुआ। मैंने उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया तो मेरे सैनिक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्हें रोकते हुए ऋषि ने कहा, राजन, आप अतिथि की मर्यादा खो चुके हैं। आप अपने साथियों सहित तुरंत आश्रम से चले जाएं। इससे मेरा क्रोध और बढ़ गया। मैंने अपने सैनिकों को शबला को पकड़ने के साथ ही आश्रम को उजाड़ने का आदेश दे दिया। इससे पूर्व मेरे सैनिक कुछ पग से अधिक आगे बढ़ पाते, उन्होंने अपने पास रखा दंडकार का कोई अस्त्र उठा लिया और चला दिया। मेरे देखते ही देखते मेरी सेना मौत के घाट उतार दी। मैंने अपने राज्य में खबर भेजकर अपनी पूर्ण सेना को वहां बुलाकर आक्रमण कर दिया, परंतु आश्रम वासियों व उनके पास उपलब्ध अस्त्रों ने मेरी सारी सेना व पुत्रों को मार डाला। मैं पराजित होकर ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचा। उन्होंने मुझे अपना आश्रम स्थापित कर महर्षि बनाने की सलाह दी। इस पर मैंने अपना आश्रम स्थापित करके नए नए शस्त्रों का कार्य प्रारंभ कर दिया। आश्रम के स्थापित होने पर सर्वप्रथम पहला प्रभाव मेरे अहम पर पड़ा। जब भी कोई व्यक्ति नए नए प्रयोगों ज्ञान विज्ञान में प्रवृत्त होता है तब उसे पता चलता है कि वह तो इस प्रकृति के विषय में कुछ भी नहीं जानता। यही चिंतन है जो उसके अहंकार को कम करता जाता है। मैं आज भी इस प्रकृति को स्वयं को जानने का प्रयास कर रहा हूँ। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आत्मश्लाघा से दूर रहना है, सबके लिए आदर भाव रखना व सभी भले लोगों को समान समझना है। राम, तुम धन्य हो जो ऐसे महान ऋषि जो तुम्हारे पुरोहित भी हैं उनकी छत्र छाया में शिक्षा पाए हो तथा संस्कार ग्रहण किए हो। विश्वामित्र अपनी कथा सुना ही रहे थे कि रास्ते में बहुत घना जंगल आन पड़ा। उसे दिखाते हुए वे बोले कि राम, यह वन आजकल ताड़का वन के नाम से जाना जाता है। यह नाम वहाँ वास करने वाली असुर प्रवृत्ति की महिला के कारण पड़ा है। यह मांस मदिरा का पान करने वाली, जनपदों में आतंक फैलाने वाली व आश्रमों को ध्वस्त करने वाली है। इस वन में उससे कहीं भी सामना हो सकता है। तुम दोनों भाई सावधान होकर रहना। यह सुकेत नामक यक्ष की कन्या है। इसका विवाह सुंद नामक व्यक्ति से हो गया। इसको एक अत्यंत बलि पर आसुरी प्रवृत्ति वाला पुत्र मारीच प्राप्त हुआ, जिसके उपद्रवों के कारण उसे देवलोक से निकाल दिया गया। इसमें इसके कारण अगस्त ऋषि थे, जिनके आश्रम से वह जाकर आतंक फैलाता तथा आश्रम के पशुओं को खाने के लिए उठा लाता। उसके पिता सुंद ने मरीच के देवलोक से निकल जाने के फलस्वरूप अपनी पत्नी के साथ मिलकर अगस्त के आश्रम में उपद्रव करना शुरू कर दिया। एक बार इसी झगड़े में सुंद मारा गया। इंद्र ने ताड़का को भी देवलोक से निकाल दिया। इसके पश्चात दोनों माँ बेटे यहाँ आकर रहते हैं। ये लोग लंका के राजा रावण की छत्र छाया में इस क्षेत्र के जनपदों व आश्रमों को उजाड़ने का कार्य करते हैं। ये लोग वार्ता करते ही जा रहे थे कि एक भयंकर नारी इनके सामने आ गई तथा ऋषि व राम लक्ष्मण की ओर मारने के लिए दौड़ी। राम सचेत चल रहे थे। विश्वामित्र जी की प्रेरणा से राम ने धनुष की डोर को टंकारा, जिससे भयंकर शब्द उत्पन्न हुआ। यक्षिणी राक्षसी उन्मत्त होकर आवाज की ओर दौड़ी। वहां उसने राम को देखा और उन पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। राम ने पहले तो खड़ग से उसके हाथ काट डाले, तत्पश्चात बाण से उसके भयानक शरीर को पर ऐसा वार किया कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ी और मर गई। इस पर ऋषि ने राम को आशीर्वाद दिया तथा रात्रि उसी वन में विश्राम करने का निश्चय किया। उस वन को पार करते हुए
विश्वामित्र ने राम के पराक्रम से प्रभावित होकर उन्हें अनेकों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से विभूषित कर दिया। उन्होंने बताया कि तुम इनसे सुर असुर गंधर्व और नाग आदि शत्रुओं पर विजय पा सकते हो। वे एक एक अस्त्र देते जाते और उसकी संचालन विधि व संरचना इत्यादि विस्तार से बताते जाते। उन्होंने राम से कहा कि यदि तुम महादिव्य दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अति प्रचंड इंद्रासन ग्रहण करो, इसके साथ ही मैं तुम्हें वज्रास्त्र, महादेवास्त्र, ब्रह्मशिर और ऐशिक प्रदान करता हूँ। जो अब दे रहा हूँ यह ब्रह्मास्त्र है। ये मोदकी और शिखरी नाम से जानी जाने वाली गदा ग्रहण करिए। इनके साथ ही मैं तुम्हें अत्यंत उग्र धर्मपाश व कालपाश अस्त्र भी देता हूँ। ये शस्त्र जो मैं तुम्हें अब दे रहा हूँ वो वरुण पाश है। इसके साथ ही शुष्क और आर्द्र 2 अश्निया नामक अस्त्र हैं। उपरोक्त अस्त्रों की पश्चात ऋषि ने दोनों भाइयों को वायव्यास्त्र, याशिशास्त्र, कौंचाशास्त्र, नारायण अस्त्र, आग्नेय अस्त्र जिसे शिखर भी कहा गया है के साथ भयंकर कंकाल, मुसल, कपाल और कंकण नामक शक्ति दी। इन सभी अस्त्रों को चलाने व रोकने की विधि भी बताई। इसके पश्चात ऋषि ने राक्षसों को मारने में उपयोगी विद्याधर व नंदन नामक अस्त्र दिए। तत्पश्चात सुलाने वाला अस्त्र, प्रस्वान रुलाने वाला अस्त्र, विलापन दिया। इन्हीं से संबंधित अन्य अस्त्र वर्षण, शोषण, संतापन दिए। इसके बाद एक तलवार दी जो गंधर्वास्त्र थी तथा मानव नाम से जानी जाती थी। इसके बाद ऋषि ने अस्त्र प्रदान किए जिससे भावनाओं को उद्वेलित करना संभव था। एक कामोत्पादक मदनास्त्र तथा मोहित करने वाला पैशाचास्त्र था। इसके पश्चात ऋषि ने उनके पास बचे हुए तमस, महाबली, सौमन, सवर्त, दुर्घर्ष, मौसल, सत्यास्त्र, परमास्त्र, शत्रु के तेज को खींचने वाला तेजपुत्र, सोमास्त्र, शिशिरास्त्र, त्वाष्टास्त्र, भगास्त्र, शीतेशु अस्त्रों को भी समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों भाइयों को शस्त्रों की विद्या व शस्त्र प्रदान करते हुए ऋषि अपने आश्रम तक जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राम ने ऋषि विश्वामित्र से कहा, आपका मंगल हो, आप आज से ही अपना यज्ञ प्रारंभ कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस समय वहाँ पर उपस्थित मुनियों ने कहा कि आप 6 दिन तक रक्षा काम अपने कंधे पर पूर्ण रूप से ले लें, क्योंकि इन ऋषि इन 6 दिवसों में मौन रहेंगे। वे इस बीच में वे आपको कोई परामर्श नहीं दे सकते। दोनों राजकुमारों ने आश्रम की रक्षा का प्रबंध करना आरंभ कर दिया। यज्ञ आरंभ होने से प्रथम 5 दिन तो निर्विघ्न व्यतीत हो गए। 6ठे दिन आकाश में भयानक शब्द हुआ। मारीच, सुबाहु और उनके साथी भयंकर राक्षसों के आश्रम पर रक्त की वर्षा कर दी। इसे देखकर राम ने मारीच की छाती में बाण मारा, जिसके लगने पर वह भाग खड़ा हुआ। इसके बाद राक्षसों पर उन्होंने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, जिससे राक्षस मारे जाने लगे। इसके पश्चात सुबाहु पर अग्निबाण छोड़ा, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हो गया। आश्रम के चारों ओर का क्षेत्र राक्षस विहीन हो गया। 6 मास समाप्त होने पर ऋषि ने सभी ओर से क्षेत्र को उपद्रव विहीन देखकर दोनों राजकुमारों की भूरि भूरि प्रशंसा की। कुछ काल पश्चात कुमारों ने ऋषि से कहा, अब हमें
क्या करना है। तब ऋषि ने लक्ष्मण जी से कहा कि पुत्रों, कल हम इस आश्रम से प्रस्थान करेंगे। दूसरे दिन कुछ अन्य शिष्यों सहित ऋषि राम व लक्ष्मण ने भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। वहां जैसे ही ये सब पहुंचे तो भारद्वाज, सुकेता और कम्बुधि कबूंधी ने अन्य शिष्यों के साथ इनका स्वागत किया। महर्षि राम लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हुए बोले, हे राम लक्ष्मण, तुम धनुर्वेद में इतने परायण हो जाओ कि जिससे तुम संसार में रूढ़िवाद को समाप्त करके वैज्ञानिकता का प्रसार करो, दैवी संस्कृति की स्थापना कर सको। राम उस आश्रम में लगभग 6 मास रहे। वहाँ उन्होंने वर्णास्त्र निर्माण में सहायक भूमिका भी निभाई। इसके साथ ही एक ऐसे यंत्र के विषय में जाना जिसके द्वारा पृथ्वी के गर्भ में कितनी दूरी पर कौन से परमाणु हैं, कौन सा खनिज तप रहा है या है। महर्षि ने उन्हें यह मंत्र दिखाकर बताया कि इस यंत्र का नाम अहिल्या कृत्रिमा है। इसका नाम पृथ्वी का नाम अहिल्या होने से रखा गया है, क्योंकि यह पृथ्वी के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, अर्थात अहिल्या के गर्भ को जान सकता है। इसके द्वारा पृथ्वी के भीतर 10 योजन तक क्या क्या पदार्थ हैं यह जाना जा सकता है। पृथ्वी के विषय में विस्तार से जानने पर बंजर धरती को उपजाऊ बनाया जा सकता है। महर्षि भारद्वाज ने अपने समस्त विज्ञानशाला का दिग्दर्शन कराया तथा वे यंत्र भी दिखलाए जिसमें विद्यमान होकर लोकांतरों की यात्रा की ओर जाना संभव था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि तुम्हारे यहाँ ऋषि विश्वामित्र द्वारा लाने का एक उद्देश्य यह भी है कि तुम विभिन्न यंत्रों से परिचय करके उसके संचालन की विधि जान सको। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा एक यंत्र का निर्माण भी किया गया है जिसे इंद्रेश्वर यंत्र कहते हैं, जिसमें विद्यमान होकर व्यक्ति संग्राम भी कर सकता है। वहाँ रहकर दोनों भाइयों ने ज्ञान विज्ञान का लगन पूर्वक अध्ययन किया। वस्तुतः यह ऋषियों की भावी योजना का ही चरण था, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अथक प्रयास करके शुरू किया था। रूढ़ियाँ आसानी से समाप्त नहीं होती, वे उसी काल में समाप्त होती हैं जहाँ मानव त्याग और तपस्या के जीवन को अपनाता है, अपने को ऊंचा बनाता है। राम लक्ष्मण ने भी अपने वंश को ऊंचा बनाने के लिए भारद्वाज ऋषि के आश्रम में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके वहां से गमन किया। मार्ग में महर्षि राम लक्ष्मण को राजा रावण के राज्य में फैली कुरीतियों, उसकी देवलोक पर विजय तथा आर्यों से परास्त होने का इतिहास भी बताते गए। उन्होंने कहा, यही कारण है कि रावण आर्यों से सीधा युद्ध नहीं करते, इसके विपरीत आतंक का सहारा लेकर परोक्ष युद्ध में डटे हुए हैं। उन्होंने राम लक्ष्मण के मस्तिष्क में यह विचार भर दिया कि किसी आर्य राजा को ही रावण के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार होना है। उन्होंने इतिहास व शास्त्रों के विभिन्न उदाहरण देकर उन्हें राजा के कर्तव्यों के बारे में बार बार समझाया कि दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों से प्रजा की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। आज के आतंकी राजा रावण के विरुद्ध भी यदि युद्ध किसी बलवान राजा के नेतृत्व में नीति पूर्वक लड़ा जाएगा, तब ही पृथ्वी का आतंक समाप्त हो पाएगा। इसके पश्चात ऋषि ने दोनों भाइयों व शिष्यों के साथ भारद्वाज आश्रम से विदाई ली और मिथिला की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने कुमारों से कहा कि राजा जनक के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, वहाँ पहुंचकर आप एक अद्भुत धनुष देख सकेंगे। वे विशाला नगरी पहुँचे। ऋषि ने बताया कि यह नगरी तुम्हारे पूर्वज इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल द्वारा बसाई गई है। वर्तमान में यहाँ पर सुमति राजा राज्य करते हैं। उस रात्रि उन्होंने राजा के यहाँ विश्राम किया। तो दोस्तों, यह रहा रामचंद्र जी की
विश्वामित्र के साथ यात्रा, ट्रेनिंग, पूरी दीक्षा और शिक्षा, हथियार चलाने की शिक्षा और महर्षि भारद्वाज से हथियारों के बारे में ज्ञान चर्चा, उनको बनाने की तकनीक, उनको चलाने का ज्ञान विज्ञान। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार के भक्ति वृत्तांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।